हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग किसी भी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी मूविंग चार्ज अगर किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है तो ये मूविंग चार्ज वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जब ये फोर्स ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जब उस चार्ज पे लगेगा तो उस चार्ज के साथ साथ जिस कंडक्टर में से पास हो रहा है उस पर भी अप्लाई होगा। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, विच इज़ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर अप्लाई होगा वो अपन लोग फाइंड करेंगे। देखो, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। वो कंडक्टर मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। अब इस कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा तो ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ अपनी L है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अपना A है। इसके यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर अपना जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा कि भाई करंट फ्लो होना है, ठीक है। इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है चार्ज के मूव करने से। तो इसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। उस B वेक्टर में वो जो चार्ज है वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो कोई भी चार्ज Q है, अगर वो V वेलोसिटी से चल रहा है तो चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस अपन निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, F इक्वल टू Q V B साइन थीटा, इक्वेशन 1। इतना फोर्स कोई भी चार्ज Q एक्सपीरियंस करेगा अगर वो V वेलोसिटी से और B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो, ठीक है। अब मैं तो कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन होता है। और वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। फॉर कंडक्टर Q इक्वल टू तो E हो गया और V क्या हो गया, VD हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दैट मीन्स जो फोर्स है F दैट विल बी E VD B एंड साइन थीटा। ये होगा किसी एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स जो उसने एक्सपीरियंस किया मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर के अंदर। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं कंडक्टर के अंदर। अपन बोल रहे हैं कि भाई यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक। अब द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम, भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये है कितना, EVD B साइन थीटा, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स का n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n E VD B एंड साइन थीटा। अभी यूनिट वॉल्यूम का हो गया तो मेरे को तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स चाहिए, क्योंकि जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्टर के अंदर हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वही फोर्स किस पे लगेगा, इस कंडक्टर पे लगेगा। तो फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंप्लीट वायर में प्रेजेंट हैं कितना हो जाएगा भाई, यूनिट वॉल्यूम का ये है टोटल वॉल्यूम, लेट V इसका वॉल्यूम है कैपिटल V, n V वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, EdV एंड B एंड साइन थीटा, ठीक है। अब वॉल्यूम अपन को पता है एरिया इंटू लेंथ होता है, तो NE VD B A इंटू L, कैपिटल V को मैंने क्या लिख दिया, A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब देखो, हमको पता है कि भाई
अपन ने इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी का रिलेशन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। तो एन ई ए वी डी इज आई, दैट मीन्स जो फोर्स है दैट विल बी आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, आई उसके अंदर से करंट है जो फ्लो रहा है और बी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया एल का और बी का। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, वो तो क्यू भी साइन थीटा भी करता है। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो साइन 0 है 180 तो 0 ही होता है, तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वो वहाँ भी होता था मूविंग चार्ज के अंदर, कोई मूविंग चार्ज अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना फोर्स 0 होगा। ऐसे अगर कंडक्टर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ तो फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसी मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है, 1। दैट मीन्स जो फोर्स है एफ दैट विल बी व्हाट, आई एल बी। ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड। ठीक है भाई, तो दिस एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फोर्स ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखो, हमको फोर्स फाइंड करना है 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर। ठीक है भाई, अभी तो अपने सिंगल कंडक्टर पर करंट फाइंड किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। अच्छा, यहीं से अपन क्या है 1 एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड करेंगे। जो 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन होती है वो भी अपन को यहीं से मिलेगी, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसी टॉपिक से अपन फाइंड करेंगे लास्ट में। ठीक है, देखो भाई, लेट आई एम हैविंग 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स। ये मेरे पास 2 स्ट्रेट कंडक्टर हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर ये रहा मेरे पास, ठीक है, दूसरा ये रहा, पैरेलल है दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। लेट ये अपना AB हो गया, ठीक है, और अपना ये CD कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो इनके अंदर ना 2 तरीके के केस बन सकते हैं। कौन कौन से केस बन सकते हैं, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर बनाना है मुझे इनको, है ना, तो एक तो दोनों में करंट की डायरेक्शन में सेम रख सकता हूँ, और एक दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है उसको मैं रख सकता हूँ अपोजिट। ठीक है भाई, तो सेम कैसे रख सकता हूँ, देखो करंट की डायरेक्शन को, कि दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड सेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन सेम की बात कर रहा हूँ। एक पैरेलल में मैंने कनेक्ट करके बैटरी से अटैच कर दिया, एक की मैंने यहाँ पे लगा दी -E+, ठीक है, और ये मेरा कंडक्टर्स कनेक्ट हो गए। पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा I, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, I1 एंड I2। ठीक है भाई, अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में ऑपोजिट रखना है तो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी, ठीक है, और ये मेरी की,
ठीक है, प्लस और ये माइनस, की हो गई, ठीक है। और ये मैंने नीचे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या मैंने इनको सीरीज में लगा के होल्ड कर दिया कहीं से स्टैंड से। ठीक है भाई, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इधर I1 और इधर से आएगा ये I2, बस अलग अलग मान लिया है, करंट तो वही होगा, ठीक है, जैसे यहाँ माना है वैसे, सिमिलरिटी के लिए ना, सिमेट्री के लिए। अब देखो ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि जब भी इस तरह के कंडक्टर्स में, पैरेलल कंडक्टर्स में हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो जब करंट का डायरेक्शन सेम होता है पैरेलल कंडक्टर्स में, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है, तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को, पैरेलल कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, ठीक है। अब अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ रिपल्शन हो रहा है, तो मुझे रीजन फाइंड करना है पहली बात तो, कि अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों हो रहा है। अब अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स है तो कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो भी मैं फाइंड करूँगा, ठीक है भाई। देखो अब एक्चुअली में क्या होगा कि जब मैं दो कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इन दो कंडक्टर्स में क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कौन, AB। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में अपना कंडक्टर CD फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अभी अपन ने देखा कितना, ILB। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपने अराउंड, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये CD रखा हुआ है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक बात। अब CD भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट तो इसके अंदर भी फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो CD भी जनरेट करेगा अपने अराउंड। तो CD की मैग्नेटिक फील्ड में AB रखा हुआ है, क्या कह रहा हूँ मैं, AB की मैग्नेटिक फील्ड में CD रखा है, CD की मैग्नेटिक फील्ड में AB रखा है, तो क्या होगा कि फोर्स तो दोनों पे लगेगा एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। ऐसे यहाँ भी ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा होगा, दोनों में फोर्स लगेगा, उसका नेचर रिपल्सिव होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं उसको रूल्स के थ्रू। देखो ये मेरे पास ये टू कंडक्टर्स है ना, एक तो मेरे पास कौन सा है, AB, और एक कंडक्टर है मेरे पास क्या, ये CD, ठीक है, AB एंड CD, देयर आर टू कंडक्टर्स, ठीक है भाई, ये दो कंडक्टर मेरे पास हैं। अब देखो इस कंडक्टर में ये करंट ऐसे ऊपर जा रहा है I1, इस कंडक्टर में भी करंट ऐसे ऊपर जा रहा है I2। अगर मैं थंब अपना रखूं करंट की डायरेक्शन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं मैं, इसकी कहाँ, CD पे थंब रखूं मैं करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, CD पे। AB की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, CD पे, कहाँ होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इनसाइड मतलब किससे डिनोट करते हैं अपन इनसाइड को, क्रॉस से, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ऐसे अपना CD भी क्या करेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर थंब रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी डिनोटेड बाय डॉट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई हो रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई हो रही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ अंदर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ बाहर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, या राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं आप, जो मैंने बताया था, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जा रहा है कहाँ, ऊपर, करंट जा रहा है ये ऊपर जा रहा है करंट, ठीक है। अब करंट अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर अप साइड में, ठीक है, तो करंट अगर ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी, बाहर, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी, बाहर, तो फिंगर्स डिनोट कर रही हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, थंब डिनोट कर रहा है किसको, करंट की डायरेक्शन को। तो पाम से पुश करने की डायरेक्शन इधर किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी, ठीक है। आई बात समझ में, F I1 ये F1। ऐसे देखो इस पे अगर मैं फोर्स निकालूं मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर,
तो फिंगर्स डिनोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब डिनोट कर रहा है करंट को, तो पाम से पुश करने की डायरेक्शन ये क्या हो गई, अपनी फोर्स की डायरेक्शन। तो इस पर जो फोर्स है F2 वो किधर हो गया, इधर हो गया। तो दोनों जो फोर्स है F1 F2 वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ है, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो थोड़े टाइम के बाद ये जो पोजीशन है ना ये कंडक्टर्स की, ये कुछ इस तरह हो जाएगी, ए बी और ये सी डी, इस तरह अपने दोनों कंडक्टर्स के हो जाएंगे। ठीक है भाई, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन का रीजन मुझे समझ में आ गया। रिपल्शन का रीजन देखो कि भाई ये ए और ये कंडक्टर बी, सॉरी ये ए बी और ये कंडक्टर सी डी। ठीक है, अब देखो करंट इस पे जा रहा है नीचे, इस पे जा रहा है ऊपर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। मैंने अपना थंब रखा करंट की डायरेक्शन में नीचे, कर्वेचर ऑफ फिंगर बाहर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना ए बी की कहाँ, सी डी पे, वो बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब किसे डिनोट करेंगे, डॉट से। ऐसे देखो सी डी के अंदर करंट अपसाइड थंब रखा मैंने, मेरी फिंगर्स कहाँ आ रही है, बाहर, तो सी डी की मैग्नेटिक फील्ड ए बी पे किधर होगी, आउटसाइड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मतलब इस पर भी किसे डिनोट करेंगे, डॉट से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। अब फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। देखो वही राइट हैंड रूल से फाइंड कर ले। इसमें करंट थंब की डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये बाहर की तरफ, एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो ये ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो पाम की डायरेक्शन किधर हो गई, उधर, उधर दूर अवे की तरफ। ठीक है, तो ये इस पे F1। ठीक है, यहाँ देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, ऐसे। ठीक है, ये करंट अपसाइड में, मैग्नेटिक फील्ड ले रही, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये पुश करने की डायरेक्शन, ये F2। दोनों फोर्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। दैट मीन्स थोड़े टाइम के बाद जो कंडक्टर की पोजीशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, ये ए बी और ये कंडक्टर क्या हो गया, सी डी। तो दोनों कंडक्टर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि भाई सिंपल जो रूल है उन्हीं से अपन पता कर सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो यहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम होगी और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब फोर्स कितना अप्लाई होगा वो हम लोग देखते हैं। देखो अब देखो, सबसे पहले ए बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सी डी, तो ए बी की मैग्नेटिक फील्ड में सी डी पर फोर्स लगेगा। तो ए बी की मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो ए बी की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, आर डिस्टेंस पे सी डी पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए बी एट सी डी B1, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो डिस्टेंस तो आर है, करंट कितना है उसके अंदर, I1 मैंने लेट किया है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अपना कंडक्टर कौन रखा हुआ है, सी डी। तो फोर्स किस पे लगेगा, सी डी पे। तो सी डी पे फोर्स लगेगा, तो सी डी पे फोर्स कितना हो जाएगा भाई, ILB साइन थीटा, फोर्स ऑन कंडक्टर सी डी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड और ए बी। तो F2 जो लेट किया है मैंने, सी डी का फोर्स क्या है, ILB। I2 लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B1 और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस से अंदर जा रही है। ठीक है, कंडक्टर अपना ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है, थीटा तो 90 हो गया, साइन 91 हो गया। F2 क्या हो गया, I2 L एंड B1। वैल्यू पुट करना B1 की, I2 L B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। F2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L और अपॉन में क्या आ गया, 2 पाई आर। तो F2 अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर सी डी। सी डी पे फोर्स से निकाल दिया मैंने। ऐसे ही सी डी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ए बी, तो ए बी पे भी फोर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए सी डी की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी मेरे को। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सी डी
कहाँ पे फाइंड करनी है, एट ए बी। क्या फॉर्मूला है, V2 बोल देता हूँ उसको ना, म्यू नॉट आई, करंट कितना उसके अंदर से I2, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जो डिस्टेंस है वो तो आ रही है। इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन ए बी फाइंड करना है मुझे, फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी F1, लाइट किया है मैंने ना ए बी पे, फोर्स क्या है, ILB, I2 सॉरी I1 L और B2, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, CD की, इंटू साइन थीटा। तो वही देखो भाई, बाहर फोर्स तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो ये रही, कंडक्टर अपना वही परपेंडिकुलर रखा हुआ है, थीटा तो 90 होगा, तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया। तो F1 क्या आ गया, साइन 91, I1 L B2, वैल्यू पुट करो B2 की, I1 L B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, ठीक है। तो F1 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, तो F1 अपॉन L फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। F1 अपॉन L आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, ये अपनी इधर थी सेकेंड है ना, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखना, कंपेयर करो इक्वेशन 2 और 4 को, कंपेयर इक्वेशन 2 और 4, देख लो F1 अपॉन L और F2 अपॉन L दोनों सेम हैं, वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाइड ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है भाई। अब ये जो फोर्स है वो दोनों के लिए सेम है, तो F1 F2 दोनों सेम फोर्स लगेंगे पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। तो नेचर तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ सेम डायरेक्शन अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन है रिपल्सिव, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में लगने वाले फोर्स की। अब यहाँ से अपन एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब मुझे पता है कि भाई एम्पियर इंटरनेशनल डेफिनेशन, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, यही है। अब देखो मान लो I1 और I2 ये यूनिट, ठीक है, 1 एम्पियर और R इक्वल टू 1 मीटर। F अपॉन L फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2π। अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷ होती है अपॉन 2π, तो F अपॉन L क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स 1 एम्पियर क्या था, I1 I2 की वैल्यू जब 1 एम्पियर मैंने कर दी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया कंडक्टर्स पे, कंडक्टर्स पे फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। कब हुआ ये तब हुआ जब अपना करंट कितना फ्लो हो रहा है, दोनों ही कंडक्टर्स में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है जिसको उन पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो करवाया जाए। किन पैरेलल कंडक्टर्स में, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस है और जो पैरेलल रखे हुए हैं। तो उनकी यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। That means 1 ampere is that much current which, when flowing through each of the 2 parallel conductors placed in vacuum, म्यू नॉट लिया है, म्यू नॉट वैक्यूम के लिए अपन लेते हैं, conductors placed in vacuum at a distance of 1 meter will attract or repel, दोनों काम कर रहे हैं, will attract or repel each other with the force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन
पर मीटर। ठीक है भाई, तो यही एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी, दैट 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद द फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से इस टॉपिक को अपन देखेंगे। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यू अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।